जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए एक बार फिर आपको लाइव एनालिसिस में मैं लेके आया हूं और मैं फिर से समझाना चाहता हूं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था और कल हमने किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई थी। देखिए, मैंने कल बोला था मैंने आपको एक लाइन दी थी और आप अगर वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो आपको समझ में आएगा। कल मैंने जो बोला था वो ये था कि यदि मार्केट, जब तक मार्केट 730 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम कोई भी प्लस की पोजीशन मतलब सी में नहीं बैठेंगे। कितने पे? 19,730 पे। अब जैसे ही मार्केट ने ये पोजीशन देखी, यहां पे इसी को बोलते हैं कि ये रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या है। यहां पे इतना हाई था मार्केट, यहां पे देखो कितनी देर तक घूमता रहा, लगभग पूरे के पूरे लगभग 2-2.5 घंटे तक इसी रेंज में मार्केट घूमता रहा। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट दिया, एक बेहतरीन मूव मिला, यहां पे करीब 50-60 पॉइंट का एक अच्छा मूव मिला। और ये जो मूव मिलता है ना, बिल्कुल 2 बजे के बाद वाला, वो एकदम बहुत बेहतरीन होता है। इस समय प्रीमियम जो होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है या घटता है, दोनों चीजें होती हैं। तो अगर आप सही दिशा में बैठ गए हो तो आपका प्रॉफिट होना अच्छा, मतलब प्रॉफिट अच्छा होगा ही होगा। और ये मैंने क्लियर बोला था, जब तक 30 क्रॉस नहीं करे। और ये यकीन मानिए, आप यहां पर देखो, यहाँ ये 30 एक बार भी क्रॉस किया ही नहीं। जैसे ही ये यहाँ पे क्रॉस किया, उसके बाद इसने पॉइंट आपको दे दिए जो रिक्वायरमेंट थी। खैर, ये तो बात हुई कल की। अब उसके बाद कल मैंने एक पॉइंट और डिस्कस किया था। मैंने ये बोला था, अगर आप सप्लाई जोन के आसपास अगर मेरा मार्केट अगर पहुंच जाता है तो हम उस पर क्या करेंगे, उसमें हम प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि यहां पे मुझे और ऊपर है, ब्रेकआउट हो गया और हम जाके उस पर नई पोजीशन, नई सी खरीद लेंगे। सेम आज मार्केट ने यही किया। मार्केट ऊपर खुलता है, ऊपर खुल के एक कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाती है 10-5 पॉइंट, वो तो एक झटके में चला ही जाता है कई बार। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या बोला, देखो हमारे कितने पॉइंट है, मुश्किल से 10 पॉइंट के दूर था सप्लाई जोन। तो हम यहाँ पे कोई भी पोजीशन जो होगी वो सी की तो नहीं लेंगे। हाँ, अगर कोई पोजीशन अगर कैरी फॉरवर्ड करके लेके गया तो हम यहाँ पे इसको प्रॉफिट बुक करेंगे। कल मैंने यही डिस्कस किया था कि जब भी हम सप्लाई जोन के आसपास पहुंचेंगे तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, और अगर हम सेल करके आ रहे हैं और किसी डिमांड जोन के पास पहुंचेंगे तो हम यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करेंगे। सेम सिनारियो हुआ, यहां से गए और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मार्केट नीचे आया, नीचे आके ऊपर आया। तो यहाँ पे क्या है, एक क्रिएशन हुआ जब यहाँ पे ये रिजेक्शन आया, और ये जब मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया तो अच्छे एक करीब 70-80 पॉइंट का एक टारगेट मिल गया। अब क्या है, अब ये एनालाइज करते हैं कि अभी हम किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो अभी क्या कामकाज करते हैं, ये देखो यहां से क्या है कि अभी बहुत नैरो रेंज में आ गया। क्या 800 ऊपर एक रेजिस्टेंस है और यहां पर 700 एक सपोर्ट है। ये नीचे जो है वो एक डिमांड जोन है। अब ये डिमांड जोन कोई नॉर्मल डिमांड जोन नहीं है, ये काफी अच्छी खासी 15 और 45 मिनट की डिमांड जोन है। और उस डिमांड जोन में क्या होता है, जब पहली बार मार्केट टच करेगा तो वहां से बाउंस बैक करेगा ही करेगा। अगर आज फिन निफ्टी की अगर एक्सपायरी नहीं होती तो मैं आपको 100% बोल देता कि यहाँ पे जितनी मतलब जो मैक्सिमम पोजीशन है आप 100% ट्रेड कर सकते हो, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। यहाँ पे आप अभी के टाइम पे मान लो करंट मार्केट प्राइस है जो सीएमपी जो चल रहा है वो है आपका 19,720। यहां पे आप इसको सी कोई भी बाई करो, 19,700 की बाई कर लो। और ये जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ट्रिगर ना हो अगर, तो आप लगभग 19,600 करीब 75 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के रखो। और ये हालांकि ये ज्यादा है, स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा है, लेकिन यहां पे अगर आप रखोगे ना तो ये 700 के आसपास, 19,700 के आसपास ना, ये एक ट्रिगर हो सकता है। एक बार अगर झटके में आया ना तो ये ट्रिगर हो जाएगा, ये बचा नहीं सकता कोई भी। तो स्टॉप लॉस भी ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस आदमी को अपने दिमाग से नहीं, चार्ट के दिमाग से, चार्ट क्या कह रहा है उसके आधार पे करना चाहिए। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे बनता है 19,675 पे। अगर आप क्विक ट्रेड करना चाहते हो तो 700 का स्टॉप लॉस लगा के और आप ट्रेड ले सकते हो। आगे बस जो मैक्सिमम टारगेट है वो 19,810 के लेके चल रहा हूं, इससे ज्यादा के नहीं, क्योंकि ऊपर हमारा सप्लाई जोन है।
और सप्लाई जोन पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, पोजीशन को होल्ड पे नहीं रखते, नई पोजीशन नहीं बनाते। तो यहाँ पे मेरी जो अभी है वो बाई के लिए है, आप यहाँ पे सी बाई करोगे। और ये मार्केट अब बियरिश जब तक नहीं होगा जब तक ये 19,660 को नीचे नहीं ब्रेक करता। ये बात ध्यान में रख लो, ये पूरे वीक के लिए बता रहा हूं मैं आपको। 19,660 जब तक ब्रेक नहीं होगा हम कोई भी बियरिश ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और देख लेते हैं वहां क्या कामकाज हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी आज ठीक ठाक चल रहा है, वही एक नैरो रेंज में कामकाज कर रहा है जो मैंने एक आपको ट्रेंड लाइन बना के दी थी। आप 15 मिनट के चार्ट पे मैं दिखा दे रहा हूं। ये एक अपर ट्रेंड लाइन है, ये इस तरीके से चल रही है, और ये एक लोअर ट्रेंड लाइन है। ये जितना करीब होता जाएगा इस लाइन के और इस लाइन के, मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन उतनी बेहतरीन मूव मिलेगी आपको। लेकिन अभी चूंकि ये मार्केट हमारा डिमांड जोन से रिएक्ट करके नीचे से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, लगभग ये 45,410 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के, ये लगभग यहाँ करीब पड़ेगा, 410 का स्टॉप लॉस लगा के और हम ट्रेड कर सकते हैं। हमारे जो मैक्सिमम टारगेट हैं वो 45,680 के हैं आज की डेट में। इससे ज़्यादा का टारगेट मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं, और आप लोग भी उम्मीद मत करना। और जैसे ही अगर ये ट्रिगर हो जाए 410 का स्टॉप लॉस, टर्मिनल बंद कर देना और कल के लिए तैयार रखना। आज लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। आज फिन निफ्टी है और फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, और प्लस साथ ही साथ हालांकि रैंडम भी है, HDFC ठीक चल रहा है, और बाकी ये जो जितने भी हैं ICICI, कोटक, एक्सिस, तो ये कहाँ पे एक जगह गिर के और सपोर्ट लेके ऊपर उठ चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि आगे वाला जो टाइम है, मतलब जो 1-1.5 घंटे का जो टाइम बचा है, मैक्सिमम 1-1.5 घंटा ही मानता हूँ मैं, क्योंकि 2.50, 2.55 या 3.5 के बाद जो मूव आता है वो उसको मैं मानता नहीं, क्योंकि वो हमारी आदत ख़राब कर सकता है और फिर हम लॉस कर सकते हैं उस टाइम पे। तो मैं मैक्सिमम जो ट्रेड मानता हूँ वो 3-5 के आसपास तक क्लोज हो जानी चाहिए, और इससे ज़्यादा आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। तो ये है इस समय की कंपोनेंट्स जो हमारे बैंक निफ्टी के हैं, वो लगभग बाउंस कर रहे हैं या वहीं पे खड़े हैं, इस तरीके का है। और HDFC अगर वापस अगर मूव देता है और 1662 को अगर क्रॉस करता है, तो 100% जो हमारे टारगेट जो मैं लेके चल रहा हूँ वो हमें मिल जाएंगे। इस तरीके से ट्रेड करना है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, ताकि आपको एनालिसिस समझ में आए। और जिन लोगों को बीच में मदद की ज़रूरत पड़ती है कि वो खुद से ट्रेड नहीं ले पाते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं, मेरा कोई कोर्स नहीं आने वाला जीवन में, और ना कभी आएगा, और ना ही मैं कोई टिप्स देता हूँ, कुछ नहीं। जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो मैं एनालिसिस डाल देता हूँ टेलीग्राम पे। तो आप चाहें तो आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।